को निकाला तो आप पाप के भागीदार बन जाएंगे और आप नरक जाएंगे। और पत्नी का धर्म है कि वो अपने पति को पतित होने से बचाए, उसी का नाम पत्नी है। जी महाराज जी, जब यहाँ की एक जी जाना है, हाँ, एक बिल्डिंग का आप उद्घाटन कर रहे थे यहाँ पर। एक जी आओ, ऐसे आ जाओ। खुश रहिए, भगवान आपको सुखी रखेंगे। प्रसाद पाइए, प्रसाद पाइए ना, सब दर्शन कर पकड़िए, ठीक है मैया, खुश रहिए, भगवान आपको सुखी रखें। जी, आप यहाँ की एक बिल्डिंग का उद्घाटन कर रहे थे और आपने अपने माता पिता को बिठाकर उनकी पूजा की, सम्मान के तहत कि एक नया कार्य और करने जा रहा हूँ। वो चाहे आप हों या कोई भी इस दुनिया का शख्स हो, वो भगवान को भी रख कर पूजा कर सकता है या कुछ और भी अपना जो भाव प्रकट कर सकता है। माता पिता को ही बिठा करके उनकी पूजा करके अपने नए कार्य की शुरू करने के पीछे आप क्या समझते हैं? देखो, माँ बाप के बिना ना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। माँ और पिता का ऋण हम अपना शरीर का एक एक बूंद रक्त बहाकर भी, शरीर के टुकड़े टुकड़े करके भी हम अपने माता पिता का कभी ऋण नहीं चुका सकते। माँ के ऋण से हम कभी उऋण नहीं हो सकते। जब माँ के ऋण से उऋण हम नहीं हो सकते तो माँ बाप की सेवा करके, माँ बाप का आदर करके, हम उनका सम्मान करके ही उनकी थोड़ा ऋण से उऋण होने का प्रयास करें। जी। तो हम अपने माँ बाप का आदर करते हैं। कोई भी कार्य हम करते हैं तो पहले माँ बाप की पूजा करते हैं। हम माँ बाप के पांव धोकर चरणामृत पीते हैं और माँ बाप की पूजा और सेवा करके अपने कार्य की शुरुआत करते हैं। और वो कार्य माँ बाप के आशीर्वाद से, देखो माँ बाप के मरने के बाद तो फोटो का सब सम्मान करते हैं जी, पर फोटो का सम्मान नहीं, जब तक जिंदा है तब तक उनका सम्मान आदर हो। मरने के बाद तो हो गई। जीते जी आपने अपने माँ बाप के पांव धोए क्या? जीते जी माँ बाप के पांव दबाए क्या? जीते जी माँ बाप का सम्मान किया क्या? मरने के बाद तो फिर सब जो हो रहा वो तो फॉर्मेलिटियां सब करेंगे। बिल्कुल। जीते जी, मेरा पक्ष ये है कि जो करना है जीते जी, अपने लिए, समाज के लिए। मरने के बाद कुछ नहीं होना, सीधा जल के राख हो जाओ, खत्म। हमारा जी, एक आपका वीडियो जब चलता है और आप जब वृद्ध माओं की सेवा की बात करते हैं, एक वीडियो में आपका देख रहा था, आप वैसे ही कुछ प्रवचन दे रहे थे और कमेंट सेक्शन में मैं चला गया कि लोग क्या बोल रहे हैं। मैक्सिमम आपका जो बात थी लोग उस पर काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे थे, लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे थे कि महाराज जी, जब वृद्ध माओं की आप सेवा कर रहे हैं तो उनको प्रचारित क्यों कर रहे हैं? लोगों को प्रदर्शनी दिखा रहे हैं, लोग आ रहे हैं और खिड़कियों से देख रहे हैं कि चाहे वो एक ने तो यहाँ तक लिख दिया कि आपने वृद्ध माओं का आश्रम बनाया या चिड़ियाघर बनाया है, लोग आके देखे जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ते हैं, आपके तक पहुँचती हैं कि लोग ऐसा भी लिखते हैं? नहीं, हम तो नहीं पढ़ते, लेकिन आप बता रहे हैं तो लिखते होंगे लोग। लोगों का काम फ्री है बेचारे, कुछ तो लिखेंगे। दूसरा ये है कि उनसे कहा जाए कि यदि आप इसे चिड़ियाघर कहते हैं तो एक चिड़ियाघर है, सांप भी बना लो जी, है ना। और ऐसा है कि इन बातों को सुनकर के मुझे कुछ भी परेशानी इसलिए नहीं होती क्योंकि मैं अपने कार्य से प्रसन्न हूँ। मेरे कार्य से आप कितने प्रसन्न हैं मुझे नहीं पता और मुझे पता लगाना भी नहीं। मेरे कार्य से मैं और मेरे भगवान दोनों प्रसन्न हैं, ये मुझे पता है। काम वही करना चाहिए जिसमें आत्म संतुष्टि हो। बिल्कुल, है ना। हम आपको खुश करने के लिए काम नहीं करते। बिल्कुल। हम स्वांतः सुखाय, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी तो अपने आनंद के लिए। हमें अच्छा लगता है सेवा करना। जैसे वो लोग जो कमेंट करते हैं, वो लोग तो अपने बाप के पैसों पे मोबाइल खरीदते हैं, बाप के टुकड़ों पर गाड़ी खरीदते हैं, बाप के टुकड़ों पर पलते हैं। वो स्वयं अपने जीवन में कहां तक पहुंचे। इसलिए मेरा मानना है कि जिस उम्र में, मेरी उम्र आज 34 साल है जी, रनिंग में 33 कंप्लीट। मेरी उम्र के लड़के बाजार में बाप से पैसे मांग रहे हैं मोबाइल खरीदने का। मेरी उम्र के लड़के पिता से पैसे मांग रहे हैं गाड़ी खरीदने का। मेरी उम्र के लड़के अपने बाप से पैसे मांग मांग कर क्लबों में जा रहे हैं, बारों में जा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। मेरी उम्र के लड़के
एक लड़की के कंधे में हाथ रख के घूम रहा बिंदास। जिस उम्र में तुम अपने बाप के टुकड़ों पर पल रहे हो, उस उम्र का ये अनिरुद्धाचार्य 290 वृद्ध माओं की सेवा कर रहा है। 30,000 लोगों की सेवा भोजन की कर रहा है। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, 400 गौ माता हैं, 125 नंदी हैं। इस उम्र में जितनी मेरी बुद्धि, जितनी मेरी क्षमता, उतना ये दास अनिरुद्ध ने किया है, भगवान ने कराया है। अब तुम कमेंट में कुछ भी कह दो, हमें स्वीकार है, सब आपकी गाली भी स्वीकार है, लेकिन कह देना अलग है। यदि हिम्मत है तो कुछ कर लो। जी, आपने गौ सेवा की बात की महाराज जी। इसमें बहुत सारे जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं उनको भी ये बात महसूस होती होगी कि आप जैसा काम कर रहे हैं और आप जैसे बहुत सारे लोग गौ सेवा जैसा काम कर रहे हैं, चाहे उसमें अस्पताल बनवाना हो गऊओं का, या उनके लिए चारा, या बहुत सारी चीज़ें व्यवस्था करनी हो। लेकिन एक बात बार बार खड़ी होती है कि जो गौएं सड़क पर चल रही हैं, घूम रही हैं, और भी आवारा पशुओं के साथ, एक तो उनकी खुद की ज़िंदगी खराब हो रही है सड़क पर चल करके, और दूसरी बात यह है कि जो लोग रोड पर चल रहे हैं, बहुत सारे परिवार इसलिए बर्बाद हुए हैं क्योंकि आवारा पशु के चपेट में आने के कारण। आप लोग धर्माचार्य हैं, आप बहुत सारे लोगों में इन्फ्लुएंस रखते हैं, सरकारों में भी आपकी बात चलती है, तो क्यों ना ऐसा हो कि सड़क पर चलने वाली एक भी जो गौ माता वो दिखाई ना दे। एक तो उसका भी भला होगा, एक सड़क पर चल रहे वाहन चलाने वाले का भी भला होगा, उसके परिवार का भी भला होगा। सब लोग यदि गौ सेवा कर लें, सब लोग गाय को घर में रख लें, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता जी। सबसे बढ़िया क्या है कि सब लोग गाय को रखें। अब क्या है कि सब लोगों ने कुत्ते रख लिए घर में और गाय को छोड़ दिए। पर महाराज जी, कुत्ता रखना और गाय रखने में फर्क होगा ना, उसका संभालने का तरीका, उसके लिए जो साधन है वो अलग है, कुत्ते के लिए साधन अलग है। रखना ज्यादा महंगा है, गाय को रखना कुत्ते से सस्ता है। आप देख लो दोनों का हिसाब किताब। आज तो 2-2 लाख 1-1 लाख के कुत्ते विलायती पाले जा रहे हैं जी। गाय तो 25-30 हजार की भी आ जा रही है, बढ़िया। पर महाराज वो फ्लैट में नहीं जाएगी, नहीं, बहुत सारे लोग यहाँ पर फ्लैट में भी रहते हैं। छोटी छोटी गाय आने लग गई आजकल, फ्लैट वाली भी फ्लैट में भी रख। पर महाराज मैं सड़क पर चलती गाय की बात कर रहा हूँ। सड़क पर चलती गाय का ऐसा है कि सब लोग, जैसे आप हैं, आप पत्रकार हैं, बहुत लोग आपको फॉलो करते हैं, बहुत लोग जानते हैं। भारत में इतनी सारी मीडिया है जी, पत्रकार लोग हैं जी। पत्रकार लोग केवल सवाल ही पूछते रहेंगे या खुद भी कुछ करेंगे जी? तो भारत के पत्रकार गौशाला बनवाएं। अब जितने बड़े बड़े चैनल हैं जी, इन चैनलों के पास तो महीने का हजारों करोड़ का रेवेन्यू है जी, एक महीने का हजारों करोड़। इतने बड़े बड़े चैनल तक इस देश में है, तो क्या ये चैनल वाले गौ माता के लिए कुछ नहीं कर सकते? बिल्कुल किया जा सकता है। तो न्यूज चैनल वाले सारे गौ माता के लिए कार्य करें। महाराज जी, इसमें एक ये है कि जो सिस्टम है, सरकारें जो लोग चलाते हैं, क्योंकि मेरा सवाल पूछने का कारण यही था कि आप लोगों की बात उन तक बहुत साफ स्पष्ट पहुंचती है। किस तक? सरकारों तक, जो सिस्टम में हैं, जिनके हाथ में डिसीजन लेने की पावर है। हम भी सवाल उठाएंगे और हम ये कह देंगे कि ऐसा हम नहीं। पर एक बात बताएं, आज तक ना किसी मीडिया ने जी, बात थोड़ा सा अच्छी लगे ना लगे, पर देखो आप अच्छे हैं, पर आज तक किसी मीडिया ने ना बहुत अच्छे से गौ हत्या के मुद्दे पे बात नहीं की नेताओं से जी। आप लोग बड़ी बड़ी न्यूज वाले नेताओं को बुलाते हैं, गृह मंत्री आते हैं, फला मंत्री आते हैं, क्यों नहीं पूछते कि भैया ये गौ हत्या कब बंद होगी जी? आप पत्रकारों का क्या ये कर्तव्य नहीं है? सारे सवाल राजनीति के हैं जी, कुछ सवाल गौ माता के पक्ष में हो जाएं। अब बड़े बड़े नेताओं से क्या बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले। महाराज जी, गौ हत्या रोकने के लिए तो कानून भी बन गया है। कानून बन गया है, इससे ना होगा। कैसे होगा हम बता रहे हैं। 500 का नोट बंद किया, इसका कोई कानून बना था? नहीं। मोदी जी आए रात को 8 बजे, 500 का नोट बंद हो गया कि नहीं जी? जब मोदी जी के कह देने से 500 का नोट बंद हो सकता है, तो मोदी जी के कह देने से गौ हत्या भी बंद हो जाएगी। एक बार कह दे ना वो, और कल से बंद। सड़क पर चलती गौओं को भी संरक्षित किया जा सकता है। हत्या बंद। और सभी अपने कार्यकर्ताओं से कह दें, जैसे मोदी जी ने आह्वान किया कि झाड़ू लगाओ जी, पूरे देश ने झाड़ू उठा ली जी, स्वच्छ भारत अभियान के तहत सारा देश स्वच्छ हो गया। ऐसे मोदी जी कह दें कि भाई सब लोग घर में गैया रखो अपने आप,
अब गैया रखते हैं तो नगर पालिका उठा के ले जाती है। बड़े दिल्ली में आप गऊ रखोगे तो नगर पालिका न रहने देगी। तो जब नगर पालिका नहीं रहने देती तो आप रखने वाला व्यक्ति भी कैसे रखेगा। तो सरकार मोदी जी को जब कहना पड़ेगा कि भाई झाड़ू उठाई मोदी जी ने, तो सब झाड़ू उठा लिए। अब मोदी जी कह दें एक बार कि भाई सब गौ माता की सेवा करो, घर में रखो जितने कार्यकर्ता हैं, फिर देखो अपने आप गौ माता सुरक्षित हो जाएगी। भाई चाहोगे तो सब हो जाएगा, वरना फिर बातें करते रहो। बिल्कुल, क्योंकि आप कर रहे हैं और आपने चाहा तो आप कर भी रहे हैं अपने कार्य। बिल्कुल महाराज जी, क्योंकि जैसे आप लोगों से रोज मिलते हैं और हम भी जब फील्ड में जाते हैं तो हमारे सामने ऐसी तस्वीरें आती हैं जिसको हम एक कमजोर दिल के आदमी को दिखा भी नहीं पाते हैं। और कई जो परिवार ऐसे बर्बाद हुए सड़क पर चलती गऊओं की वजह से या आवारा पशुओं की वजह से, कई जगहों पर मैंने खुद रिपोर्ट की जिसमें ये कहा गया कि अगर सरकार, अगर धर्म के दो धर्माचार्य हैं उनके कहने से ये गऊओं को नहीं संभाला जा रहा है तो इनको, कई लोगों को ये बात बुरी लगेगी। कई लोगों ने ये कहा, वो किसी अन्य समुदाय से नहीं आते हैं, उन्होंने कहा कि क्यों ना इनको फिर कत्ल खाने ही भेज दिया जाए, ये हमारे परिवार वालों का कत्ल करवा रही हैं, रोड पर खून गिर रहा है। तो इसको आप कितना वो मानते हैं? गाय का खून नहीं बहना चाहिए। बिल्कुल। देखो ऐसा है कि जो बड़े बड़े जंगल हैं अपने देश में, सड़कों में गाय घूम रही है, उससे अच्छा है कि बड़े बड़े जंगलों में उन गायों को, यदि आप परेशान हो रहे हैं कि भाई घूमती गाय किसी को परेशान करे, घूमता नंदी, तो बड़े बड़े जंगलों में आप छुड़वा दीजिए जहां नदियां हों, वो पानी भी पिए और अपना चरती रहे। जैसे वन विभाग की कितनी सारी जमीनें हैं, कितना सारा जंगल पहाड़, तो उनमें सरकारों को चाहिए कि सरकार की तरफ से एक बड़ी, हर जैसे मध्य प्रदेश की एक गौशाला बहुत बड़ी हो, एक किसी पर्वत में, पहाड़ में, जंगल में, यूपी की एक अपनी गौशाला, हर राज्य की एक एक बड़ी ऐसी गौशाला हो जो पूरे राज्य की गायों को एक जंगल में कर सके, ताकि फुटपाथ पे, सड़क पे कहीं गाय न। देखो यदि समस्याएं हैं तो मंथन करने से समाधान भी तो निकल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें महाराज जी क्या है समाधान मुझे यही लगता है कि सड़क पे गैया पॉलिथीन ना खाए। बिल्कुल बिल्कुल। और नंदी, आज चलो गैया लोग रख भी लेते हैं पर नंदियों की बड़ी समस्या है जी। नंदी कहाँ जाएं? भाई नंदी से तो आजकल, गैया से तो चलो स्वार्थ है दूध का, पर नंदी तो पहले बैल हल चलाते थे तो किसान बैलों का सम्मान करते थे जी। आज तो हल चलाने के लिए ट्रैक्टर हो गया है। तो सबसे ज्यादा गौवंश में नंदियों पे खतरा है। कहाँ जाएं? ऐसे नंदियों को जंगलों में, जो जंगल सरकार की गाइडलाइन में चले, मेन सरकार सुरक्षा दे उस जंगल से, ऐसा नहीं कि कसाई उठा के ले जाए जी। भाई ऐसा है कि शेर आए और शेर भले खा जाए, वो एक अलग विषय है कि शेर ने शिकार कर लिया, पर कम से कम कत्ल खाने में ना जाए, ट्रक की ठोकर ना लगे, है ना। जंगल में रहेगी तो वो हत्या किसी को नहीं लगेगी, वो अपना पानी पिएगी, नेचुरल साइकिल हो जाएगा और अपना वहीं जंगल में चले, उसे खाने भी मिल गया, पानी भी मिल गया। दो चीज देनी है गौवंश को, पानी और खाना, बाकी आप कुछ मत दीजिए जी। बस महाराज जी, यहाँ पर बहुत सारे किसान परिवारों से भी लोग आए हैं। इस सवाल को मैं यहाँ पे बोल के खत्म करूंगा कि लोगों, आपने कहा कि जंगल तक भेज दिया जाए, वो जंगल ना जा करके लोगों की फसलों में जाती हैं और फिर किसान उनको उठा करके दिहाड़ी पर पैसे दे करके उनको भगाते हैं जो उनकी पूजा करते थे। मैंने अपनी बात में एक चीज मेंशन की थी, आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा सरकार की गाइडलाइन में जी, मीन्स सरकार अपनी देखरेख में चारों ओर बाउंड्री करवाए तरीके की, और बाउंड्री ऐसी करवाए कि वो उस जंगल में ही रहें। वो जंगल के बाहर जहां जहां किसानों की हद लग रही है, सरहद लग रही है, वहां वो बाड़ी करें, तार बाड़ी करें, कोई भी कांटे की बाड़ी करें या पक्की बाउंड्री करें, मतलब जो सिस्टम चाहेगा तो हो जाएगा, सब कुछ संभव है। और करने से सब है, नहीं करने से कुछ नहीं है। और महाराज जी, सिस्टम ने चाहा तो इतना बड़ा महाकुंभ भी हो गया। बिल्कुल, 60 करोड़ से ज्यादा लोग नहा लिए। बिल्कुल। इस पूरे आयोजन को बताया जाता है कि 150 साल से ज्यादा के बाद ये आया और लोगों ने स्नान किया। आपको क्या महसूस हुआ इतने बड़े आयोजन को देख करके? भाई कुंभ ना बहुत अच्छा था, और सबसे बड़ी बात है कि आपके घर में यदि 4 मेहमान आ जाते हैं जी, और 4 मेहमान आने का था और यदि 6 आ गए, 2 बढ़ गए ना, तो आपके घर की थोड़ी सी व्यवस्थाएं डगमगा जाती हैं, आलू टमाटर की, साग सब्जी की और सुलाने लिटाने की जी। लेकिन वो कुंभ जो कुछ महीनों में उसे शहर बनाया गया। बिल्कुल,
सेक्टर बना दिए गए, सड़कें बनाई गई, बिजली की व्यवस्था की गई, ह्यूमन वेस्ट इतना था, करोड़ों लोग ठहरे थे, पर कोई भी गंदगी गंगा जी में नजर नहीं आई। मैं भी गंगा जी में वहां डुबकी लगाया, मैं भी रहा, लेकिन मुझे कहीं मलमूत्र नजर बहता हुआ गंगा जी में नजर नहीं आया। पर महाराज जी, ये सरकार की रिपोर्ट में ये आया कि ये पार्ट वहां पर पाए गए हैं। भाई वो तो आप घर की छोटी सी व्यवस्था करते हैं तो कुछ दिक्कत, तो आपके घर में भी कई बार नालियां चौक हो जाती हैं। आपके घर बनवाते हो, घर में रहते, कई बार आपके घर के नालियां चौक नहीं हो जाती, आपकी वॉशरूम में पानी भर जाता है जी। कई बार आपकी वॉशरूम से पानी होता हुआ आपके कमरे में आ जाता है। जहां 4 लोग हैं आप, वहां की व्यवस्थाएं यदि बिगड़ जाती हैं थोड़ी बहुत, तो इतने बड़े कुंभ में इतनी बड़ी व्यवस्थाएं थी, कहीं किसी क्षेत्र में इतनी व्यवस्था बिगड़ गई तो हम 99 अच्छाई ना देखकर यदि एक बुराई ही देखने बैठे हैं तो गलती हमारी है ना, कि हमने अच्छाई देखी ही नहीं। इसलिए योगी जी ने जो कुंभ में तैयारियां की थी वो किसी देश के बस की नहीं थी। ये बात तो माननी पड़ेगी। दुनिया में अमेरिका भी इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं कर सकता था जितनी बड़ी व्यवस्था कुंभ में योगी जी ने की। पर महाराज जी, योगी जी को बहुत कुछ सुनना पड़ा इस पर। कोई बात नहीं, कि योगी जी ने लोगों को गुमराह किया। जो अच्छा करता है उसे सुनना भी पड़ता है, तो उन्होंने सबके लिए भला ही सोचा। अब कुछ सुनना पड़ा तो कोई बात नहीं, ये भी उनका बड़प्पन है कि उन्होंने चुपचाप सुन लिया। महाराज जी, जिन लोगों ने, हालांकि रिपोर्ट एक अलग बात है, जब राजनीतिक तौर पर उनको घेरने की शुरुआत की, वो लोग नहाते नहीं दिखे महाकुंभ में। हाँ, वो नहाए नहीं कभी जी, वो नहाते नहीं दिखे। वो केवल बात करते दिखे ना, वो नहाएंगे क्यों? और इसमें तो कई लोग कहते हैं चोरी से नहाए पाप धुल जाएंगे, उनकी भी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, उन्हें भी अच्छा कहना पड़ेगा, इसलिए वो नहाए ही नहीं कि हमारे पाप धुले ही ना। जी क्यों नहीं, इस तरह का बोल बोल के राजनीति में कुछ टाइम और रहना है, थोड़े राजनीति खत्म हो जाएगी। हाँ, इसलिए वो बेचारे गए ही नहीं। महाराज जी, क्योंकि संगम पर यहाँ पर बहुत लोग होंगे, स्नान करके आए, आप तो गए ही थे। वहां पर गंगा मिलती है, यमुना भी मिलती है, और अब दिल्ली की सरकार जो नई वाली बनी है उसने पहले ही दिन आरती शुरू करवा दी। आपको लगता है कि आरती से ही साफ हो जाएगी यमुना, या गंगा, या उसके लिए तंत्र काम करेगा? भाई, आरती तो शुरुआत है ना। आप कोई भी कार्य करते हैं तो आप जैसे घर बनाते हैं तो पहले भूमि पूजन करते हैं जी, आरती करते हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य हो पहले आरती पूजा ही की जाती है। तो यमुना मैया की तो सदा आरती होनी चाहिए। अब रही शुद्धि की बात, तो मुझे विश्वास है, और आप लोग बोलते रहेंगे ना, पत्रकारों का यही कार्य है, याद दिलाते रहो। नेता लोग भूल जाते हैं। जी जी, हम तो नोट करके रखते हैं तो डायरी आप पर। याद दिलाते रहो कि भाई आपने बोला था यमुना जी साफ का, कहाँ हुई साफ। आप बोलते रहेंगे तो उनमें दबाव रहेगा और वो साफ करेंगे। साफ करना चाहिए। हमारे देश में भगवान श्री कृष्ण की 4थी पत्नी है यमुना मैया, भगवान की पटरानी है। इतना शुद्ध पानी तो कम से कम हो कि हम नहा सकें, पानी पी सकें। आज यमुना मैया का पानी पीने के योग्य भी नहीं है। ये बहुत दुखद बात है। ये सरकारों को देखना चाहिए। अब तो बात ये हो गई ना कि अब तो गंगोत्री से लेकर के प्रयागराज तक एक की ही सत्ता है। अब तो साफ करना ही है, करना ही चाहिए जी, और करना भी चाहिए, क्योंकि अब लोगों के, अब उनके पास कहने को नहीं होगा कि फला सरकार थी इसलिए नहीं हो पाया। अब बहाना नहीं है। अब तो गंगोत्री से लेकर के प्रयागराज जी तक सरकार उन्हीं की है। एकदम निर्मल धारा होनी चाहिए। महाराज जी, क्योंकि जब आप प्रश्नोत्तरी करते हैं, आज हमें आपने मौका दिया, एक बात, जब आप लोगों के सवालों का जवाब दे रहे होते हैं तो वो इतना ज्यादा वायरल होता है सोशल मीडिया पर। आप तैयार रहते हैं लोगों के सवालों के लिए कि कोई कुछ भी पूछ देता है? लोगों ने देखे ही होंगे वीडियो, कुछ भी पूछ देता है, मतलब कुछ भी पूछ देता है। तो आपको थोड़ा अंदर से चिंता नहीं रहती कि यार पता नहीं क्या पूछ देगा, या मुझे उससे जवाब देना चाहिए या नहीं चाहिए? आप प्रिपेयर रहते हैं 24 घंटा? ऐसा है कि मैं भारत के प्रत्येक व्यक्ति को, यहाँ जितने लोग खड़े हैं, मैं इन सबको अपना परिवार मानता हूँ जी। और जहाँ परिवार की बात हो, परिवार में फिर क्या सोचना, परिवार अपना है। जब आपको अपना मान लिया, आपने मुझे अपना मान लिया, तो हम आपस में कुछ भी बोलते रहें प्रेम से और फिर तो संवाद होता है प्रेम का। वो कुछ भी बोले, हम भी बोले, उन्हें अच्छा लगता, वो हमें बोले, हम सुनते हैं, सब अच्छा लगता है। ऐसा है कि हमारा जो संवाद होता है ना एक परिवार, हम ये दिखाना नहीं चाहते कि हम सब उत्तर, हमसे सारे उत्तर आते भी नहीं है। जो नहीं आता सो नहीं आता, कह देते भाई ये नहीं आता, हम देख के बताएंगे। पर जो आता है वो एक संवाद में उनको बांध लेते हैं कि भाई कोई जब भी हमसे कोई सवाल पूछता है
पहले हम उसके होठों पे मुस्कान भरने की कोशिश करते हैं। पहले हंसो, पहले प्रसन्न हो जाओ, फिर हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। तो इसी बहाने वो हंस लेते हैं, खुश हो जाते हैं, और जो मेरे से बन पड़ता है उनके प्रश्न का उत्तर देने की सेवा हो जाती है। सर्वज्ञ तो मैं नहीं हूं, सब कुछ तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन जितना आता है यदि मेरे जानने से आपकी सेवा हो पा रही है, आप कुछ जान पा रहे हैं, तो मैं आपकी सेवा करता हूं। ये तो प्रश्नोत्तरी एक सेवा है मेरे द्वारा, ये भी एक सेवा है। लेकिन कई लोग ये भी महसूस करते होंगे कि ये जो महाराज जी सवालों का जवाब देते हैं ये पहले से तैयार किए गए होते हैं, ऐसा होता है? अब आप भी प्रश्न कर रहे हैं, आपने मुझे क्या प्रश्न बताए? बिल्कुल नहीं बताए, बिल्कुल। फिर इसलिए ऐसे ही है। अभी ये इनको माइक दिया जाएगा, ये भी पूछेंगे कोई कोई सवाल। महाराज जी, जब सोशल मीडिया की बात आती है तो आप तक वो चीजें पहुंचती होंगी कि आपकी बातों का, सवालों का कुछ बनाकर लोग पेश करते रहते हैं। कुछ जोड़ दिया, कुछ हटा दिया, है ना? तो वो आप तक पहुंचते हैं तो आप हंसते हैं अकेले में, या लगता है कि यार ये मुझे परेशान कर रहे हैं? नहीं, हम तो अकेले में भी, दुकेले में भी, सब जगह हंसते रहते हैं। जी, सब जगह हंसते हैं हम। अकेले में भी देख के हंस लेते हैं, सुन के बातें हंस लेते हैं। हंसना ही चाहिए, जीवन मिला है, हंसो, क्योंकि जीवन बहुत, कुत्ता नहीं हंसता, बिल्ली नहीं हंसती, गधा नहीं हंसता, कोई को मौके नहीं दिया भगवान ने हंसने का। केवल आपको और हमें, मनुष्य को मौका दिया हंसने का, इसलिए खूब हंस लो, क्योंकि और किसी के पास अवसर ही नहीं है। आपने कुत्ते को हंसते देखा? गधे को देखा होगा, सुअर को, सास को देखा होगा हंसते। हाँ, बस आप लोग हंस सकते हैं। महाराज जी, जब आप लोगों से बात करते हैं तो लोग आपसे बहुत सहज होकर बात करते हैं। ये आपने शुरू से ही लोगों में भर दिया है कि आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं, जो भी आपकी समस्या आप बता सकते हैं, अगर आप वो उनकी समस्या का निदान कर सकें तो ठीक, नहीं तो जो भी बनता जवाब होगा वो दे देंगे। मैं अपने भक्तों को डराता नहीं हूँ, फ्रैंकली वो मेरे से बात करते हैं। मैं कोई बहुत बड़ा गुरु बाबा, कोई वीआईपी, मैं मिलने में भी देर नहीं लगाता, तुरंत आके मिलता हूँ, रूबरू होता हूँ, तो एक सामान्य वार्ता हो जाती है ना। इनके मन में डर नहीं, ये बहुत बड़े, ये बड़े वाली फीलिंग नहीं आती इनके अंदर जी। तो ये खुल के बात कर पाते हैं, निडर होके बात करते हैं, और माइक दे दिया जाता, जो पूछना है, जो बात करनी है, अच्छी बुरी कह दो, हमें जो आएगा हम आपके प्रश्न कर। तो व्यक्ति फ्रैंकली, क्योंकि कई जगह ऐसा है कि उनको पता है कि भाई ये पूछ सकते हैं, ये नहीं पूछ सकते जी, पर यहाँ ऐसा